नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ वॉइस की अगली क्लास। इससे जस्ट पहले हमने एसेटिव सेंटेंस के कई सारे एग्जाम्पल किए हैं, तो जिसने पिछली क्लास नहीं देखी तो पिछली क्लास ज़रूर देखे ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का पता चल सके। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास हमेशा की तरह एक मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन है हमारा, कामयाबी सुबह के जैसी होती है। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, जो मांगने से नहीं जागने पे मिलती है। जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास रेगुलर करते हैं। और क्लास रेगुलर करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल कौन सा है। यू कैनॉट पास द एग्ज़ाम अनलेस आई हेल्प यू। यू कैनॉट पास द एग्ज़ाम अनलेस आई हेल्प यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे। ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो जिस भी सेंटेंस में आपको अनटिल और अनलेस दिख जाए, जिस भी सेंटेंस में आपको अनटिल और अनलेस दिख जाए, तो अनलेस या फिर अनटिल से पहले वाला वाक्य अलग होगा और दूसरे वाला वाक्य अलग होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो अनलेस से पहले वाला पहले सोल्व करेंगे और अनलेस के बाद वाला बाद में सोल्व करेंगे। तो अनलेस से पहले कौन सा है, दी एग्ज़ाम। कौन सा है, दी एग्ज़ाम वाला। तो दी एग्ज़ाम क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो आ गया दी एग्ज़ाम। फिर है कैनॉट। अब मॉडल आ गया तो मॉडल के बाद में क्या लगाएंगे, बी फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। तो दी एग्ज़ाम कैनॉट बी, पास की थर्ड फॉर्म आएगी पास्ट और अनलेस का अनलेस आ जाएगा। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर देखो आई हेल्प यू, ये दे रखा अनलेस के बाद में। तो आई हेल्प यू के बाद में देखो यू ऑब्जेक्ट है इसका, तो ऑब्जेक्ट में पहले क्या आ जाएगा, यू। क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों एक ही होते हैं, तो यहाँ पे यू आ गया। फिर देखो हेल्प, हेल्प है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो यू है जो प्लूरल का है, तो प्लूरल की वर्ब आ गई आर। फिर देखो हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, हेल्प्ड होगी। क्या होगी, हेल्प्ड। फिर बाई और उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। किसका, जो पैसिव एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है आई, तो आई को सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट में बनाते हैं। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या आ गया, मी। तो द एग्ज़ाम कैनॉट बी पास्ड अनलेस यू हेल्प्ड बाई मी। तो ये हुआ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का पहला सेंटेंस। और जो कुछ भी डाउट हो आपको वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। और जिसने पिछली क्लास नहीं देखी तो पिछली क्लास भी ज़रूर देखें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। फिर अगला सेंटेंस, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब देखो गॉड हेल्प्स, अब इसमें ये कौन सा है, ये सेंटेंस कौन सा, मैंने 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ाए हैं। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते समय 5 टाइप के सेंटेंस भी पढ़ाए। ये आपका है होमवर्क। क्या है, ये गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व। ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब देखो इसमें क्या देखना है आपको, ऑब्जेक्ट देखना है। क्या देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है। अब ऑब्जेक्ट इसमें देखो ये पूरा है, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये है जो पूरा ऑब्जेक्ट है। तो दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। फिर देखो हेल्प्स आ रखा है यहीं पे, तो हेल्प्स प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होगा। तो प्लूरल का है तो प्लूरल वर्ब आ गई आर। फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाई और गॉड का गॉड, ये आ गया।
दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाई गॉड। फिर है अगला सेंटेंस है दे ऑलरेडी हैव डन द एक्सरसाइज। दे ऑलरेडी हैव डन द एक्सरसाइज। पैसिव वॉइस में बदलते समय क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। तो ऑब्जेक्ट है दी एक्सरसाइज, तो इसको बना दिया सब्जेक्ट दी एक्सरसाइज। फिर देखो हैज हैव आ गया, तो हैज हैव के बाद में हमें पता है कि BEEN लगाते हैं, बीन। तो दी एक्सरसाइज हैज, फिर ऑलरेडी बीन आ गई। फिर डन की थर्ड फॉर्म डन नहीं होती है, डू डज डू डिड डन। तो डन की डन थर्ड फॉर्म आ गई। और फिर बाई, और उसके बाद में देखो दे रखा है। दे क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है ना। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। क्या होता है, देम। तो ये आ गया देम। द एक्सरसाइज हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय दी देम। तो ये हुआ अगला सेंटेंस। अब चलते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। सेकंड सेंटेंस है द टीचर विल टीच एनी लेसन टूडे। द टीचर विल टीच एनी लेसन टूडे। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते से सबसे पहले आपको एक ही चीज़ देखनी है कि हमें ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है। किसकी पहचान करनी है, ऑब्जेक्ट की पहचान। अब ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं ये मैंने पिछली क्लास में बताया है, तो पिछली क्लास देखना आप डिटेल से, उसमें आपको बताया कि किस प्रकार से ऑब्जेक्ट की पकड़ करते हैं और किस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, एनी लेसन। कौन सा है, एनी लेसन। तो एनी लेसन आ गया। फिर विल मॉडल आ गया, तो विल के साथ क्या आ गई, बी फॉर्म, बी आ गया। क्या आ गया, विल के मॉडल वर्ब जो भी आए उनके साथ बी लगाते हैं। तो एनी लेसन विल बी। फिर टीच की थर्ड फॉर्म आएगी टॉट, फिर बाई, फिर द टीचर। द टीचर है जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो द टीचर टुडे का टुडे। तो ये हुआ अगला सेंटेंस। फिर है पीकॉक इज डांसिंग। ये कुछ ऐसे सेंटेंस है 4 या 5 जो अधिकतर आपको एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इनको आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो पीकॉक इज डांसिंग क्या है, पीकॉक इज डांसिंग। और आपको एग्जाम में दे रखा होता है इट इज़ बीइंग डांस्ड बाई पीकॉक। क्या दे रखा होता है, इट इज़ बीइंग डांस्ड बाई पीकॉक। तो ये आपको याद रखना है। पीकॉक इज डांसिंग आ जाए तो किस में बदल के पैसिव वॉइस किस टाइप का होगा, इट इज़ बीइंग डांस्ड बाई पीकॉक। फिर है अगला है टी ग्रोव्स इन दार्जिलिंग। टी ग्रोव्स इन दार्जिलिंग। तो टी इज़ ग्रोवन इन दार्जिलिंग। टी ग्रोव्स इन दार्जिलिंग। टी ग्रोव्स इन दार्जिलिंग। टी है जो दार्जिलिंग में उगती है, नहीं, दार्जिलिंग में उगाते तब उगती है। तो टी इज़ ग्रोवन इन दार्जिलिंग। टी है जो दार्जिलिंग में उगाई जाती है। इसका हिंदी अनुवाद ये है। तो टी ग्रोव्स इन दार्जिलिंग नहीं होगा, टी इज़ ग्रोवन इन दार्जिलिंग ये होगा। फिर है अगला क्यूनेन इज़ बिटर। क्यूनेन इज़ बिटर। बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वी। औषधि है जो कड़वी होती है, औषधि है जो कड़वी होती है। क्यूनेन इज़ बिटर। तो फिर अगला है क्यूनेन इज़ बिटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड। अब कड़वी कब होगी, जब हम इसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो क्यूनेन इज़ बिटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हुए आपके। अब अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, अगला सेंटेंस है इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इसका पैसिव वॉइस होगा पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड। विश्व में अंग्रेजी बोलते हैं। विश्व में अंग्रेजी थोड़ी बोलते हैं, लोगों के द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। तो इसमें क्या आएगा, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर वर्ल्ड। लोगों के द्वारा इंग्लिश पूरे विश्व में बोली जाती है। तो ये हुआ एसएटी सेंटेंस के एग्जाम्पल।
तो यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और आप आगे सेंटेंस कर सकें। तो ये हुए एसर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। अब है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। एसर्टिव सेंटेंस में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब चलते हैं सेकंड नंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं वो भी देखते हैं। तो इससे जस्ट पहले, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर को माइंड में रखते हुए अलग अलग सेंटेंस करेंगे। तो स्ट्रक्चर है, अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो तो WH वर्ड स्टार्टिंग में रखते हैं, और अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में रखते हैं। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर V3 आती है, फिर बाई आता है, ऑब्जेक्ट आता है और अदर आता है। तो अगर WH वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो WH वर्ड स्टार्टिंग में लिखना है, और फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। फिर उसके बाद बाई कंजक्शन लगाना है, प्रीपोजिशन लगाना बाई, ऑब्जेक्ट और फिर अदर। तो ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो अब चलते हैं इसका नोट देखते हैं। नोट में क्या लिखा है। जब भी हेल्पिंग वर्ब कितने वर्ड की हो, 2 वर्ड की हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा उनके बीच आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब कितने वर्ड की हो, 2 या 2 से अधिक वर्ड की हो, तो सब्जेक्ट हमेशा उनके बीच में आएगा। तो जैसे कि हैज़ बीन आ गया, क्या आ गया, हैज़ बीन आ गया, तो हैज़ और बीन के बीच के अंदर सब्जेक्ट आएगा। समझ में आया, हैज़ और बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा। तो ये हुआ नोट। तो स्ट्रक्चर देख लिया, नोट देख लिया। अब इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है हमारे, पहला एग्जाम्पल है वाई डिड यू हेल्प मी यस्टरडे। वाई डिड यू हेल्प मी यस्टरडे, वाई डिड यू हेल्प मी यस्टरडे। तो अब देखो WH वर्ड से स्टार्ट है तो WH वर्ड पहले आ जाएगा, तो वाई का वाई आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब है डिड। अब डिड कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूज में। तो कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर। तो जो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल या सिंगुलर की आएगी वो उसके बाद में सब्जेक्ट दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग नहीं आकर जो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो मी का सब्जेक्टिव केस है आई, तो आ गया आई। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाई आ गया। फिर यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, यस्टरडे का यस्टरडे। तो ये हुआ वाई वाज आई हेल्प्ड बाई यू यस्टरडे। तो ये हुआ एग्जाम्पल। तो यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। फिर है अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हैव यू डन दिस वर्क। हैव यू डन दिस वर्क, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हैज आ गया तो बीन लगाएंगे, तो हैज आ गया। फिर इसका ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, तो यहाँ बना दिया सब्जेक्ट दिस वर्क। फिर हैज ये आ गया बीन। फिर डन तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो डन लिख दिया, और बाई का बाई और यू का
ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है और सब्जेक्टिव केस ही यू होता है। तो ये आ गया हैज दिस वर्क बीन डन बाई यू, हैज दिस वर्क बीन डन बाई यू। अगला सेंटेंस है हमारा कैन शी आस्क ए क्वेश्चन टू यू, कैन शी आस्क ए क्वेश्चन टू यू। अब कैन का कैन आ गया, सब्जेक्ट क्या है ए क्वेश्चन, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है ए क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, तो आ गया ए क्वेश्चन। फिर मॉडल के बाद बी लगाते हैं तो ये आ गया बी, कैन ए क्वेश्चन बी, आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड, फिर बाई, फिर देखो सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो हर, टू का टू और यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, तो ये हो गया यू। कैन ए क्वेश्चन बी आस्क्ड बाई हर टू यू। तो ये हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अपना डाउट क्लियर करें। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। इससे जस्ट पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप लाइक तो कर सकते हो कम से कम। तो ये हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।